Cheers, girls. Hey, hi. How are you? I'm fine. How are you? I'm good. You're looking damn hot. You're also looking cool. कैसी रही शादी? And how's your धर्म पत्नी? अरे यार, शादी तो मैंने फैमिली के लिए की है। और मेरी धर्मपत्नी वैसी है जैसे आम हिंदुस्तानी लड़की होती है। सो भले ही मेरी शादी हो चुकी हो, लेकिन वो अपनी जिंदगी जी रही है, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। So कैसी है तुम्हारी लाइफ? तुम हो मेरी जिंदगी डार्लिंग। Okay. Come on, let's rock the party. Okay, why not? Come. Yes. पापा, आरती। पापा, आपका कोट। हाँ बेटा। पापा, आप भी चाय। हम अनु, अनु बेटा। क्या हुआ पापा? चाय अच्छी है ना? कुल्फी खाते हैं। नहीं कुल्फी नहीं। नहीं नहीं भाई साहब कुल्फी देना तो। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे आज उन सारी खुशियों का एहसास हो गया है जो आज तक एक लड़की को अपने पापा से मिली होंगी। और आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे पापा पर इल्जाम लगाएं कि उन्होंने मुझे दुख दिया। क्या हुआ पापा? वीर बेटा, मेरी अन्नू दिल और दिमाग में इस तरह से बैठी हुई है कि हर तरफ बस वही वो दिखाई दे रही है बेटा। मुझे ऐसा लगता है जैसे घर की
सारी दीवारें उसे पुकार रही हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसकी याद से न जुड़ी हुई हो बेटा। पापा, मैं जानता हूँ आप अनु दीदी को बहुत मिस कर रहे हैं, पर पापा उनके बगैर जीने की आदत तो डालनी पड़ेगी ना। पापा जानता हूँ, सारी बातें याद आ रही है मुझे। उसका मुझे बुलाना, उसका मेरा ख्याल रखना, मेरे लिए सुबह चाय बनाना, सारी चीजें याद आ रही है। क्या करूं? नहीं पापा, नहीं, अपने आप को संभालिए पापा, प्लीज संभालिए पापा अपने आप को। मेरे 22 सालों मुझसे अलग रही, लेकिन मैं उसके बिना एक पल भी। संभालिए अपने आप को पापा, प्लीज पापा। बाबुल मेरे अंगना तेरा छोड़ के जाना भाग है मेरा। बाबुल मेरे अंगना तेरा छोड़ के जाना भाग है मेरा। कोई पराया दूर से आके ले जाएगा डोल सजा के, डोल सजा के, डोल सजा के, सपने जगा के अपना बना के ले जाएगा डोल सजा के, सजा बेटा मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह बना सकूं। इसीलिए जब तक मैं तुम्हारे दिल के करीब नहीं आ जाता, तब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। रुक जाओ अनुपमा। तुम ये सिंदूर नहीं लगा सकती। भाभी, क्योंकि हमारे घर की नई बहुएं इस डिब्बी के सिंदूर से अपनी मांग सजाती हैं। ये डिब्बी दादी जी ने मेरी सास को दी थी और मेरी सास ने मुझे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि माँ जी हमारे बीच मौजूद नहीं। और दादी जी की क्या हालत है ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। इसलिए इस घर की बड़ी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि बुजुर्गों की इस अमानत को मैं अपने हाथ से तुम्हें दूं। थैंक यू भाभी। इस डिब्बी के साथ साथ हमारे घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद भी है। आज से तुम
इसी डिब्बी के सिंदूर से अपनी मांग सजाना। जी भाभी। खुश रहो। बेचारी अनुपमा, इसे क्या पता कि जिस मांग में वो इतने अरमानों से सिंदूर सजा रही है, ठीक 1 साल में वो मांग उजड़ने वाली है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इसके लिए। ये बेचारी तो इस बात से भी अनजान है कि दक्ष के साथ शादी करके वो सिर्फ दक्ष की पत्नी नहीं, पूरे सिंघानिया एम्पायर की अकेली मालकिन बन चुकी है। और हमारे पूज्य दादाजी के वसीयत के मुताबिक जो भी दक्ष के साथ शादी करेगी वो बनेगी पूरी जायदाद की मालकिन। और वसीयत की शर्त तो शादी होते पूरी हो चुकी है। और वसीयत की दूसरी शर्त के मुताबिक शादी के ठीक 1 साल के बाद ये सारी प्रॉपर्टी अनुपमा से दक्ष के नाम ट्रांसफर हो जाएगी। और जिस दिन ये प्रॉपर्टी दक्ष के नाम ट्रांसफर हुई, उस दिन दक्ष की मौत हो गई। दक्ष की मौत होगी तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी मीरा। यही तो वो सपना है जो मैं इतने सालों से देखता आया हूं, और यह सपना अब जाकर पूरा होगा, जरूर होगा। और हमारा मकसद भी, जिसका हमने सारी जिंदगी इंतजार किया है, दक्ष की मौत के साथ साथ हमारा ये इंतजार खत्म हो जाएगा। इस घर में आरती की आवाज यकीनन मीरा तो नहीं हो सकती। तो क्या अनुपमा, मेरी अनुपमा? अरे क्या मुसीबत है, सुबह सुबह इतना शोर। अरे किसने कहा था इससे? कहेगा कौन? याद नहीं, सीधी सादी घरेलू बहू चाहिए थी। और सीधी सादी लड़कियां इसी तरह अपने दिन की शुरुआत भगवान की आरती से करती हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हम चाहें या ना चाहें, इसे तो हमें सहना ही पड़ेगा। ठीक है भाई,
तो सहन भी कर लेते हैं इस अनुपमा को। जीती रहे मेरी बच्ची, जीती रहे। आज बरसों बाद इस घर में भगवान का नाम गूंजा है। सालों बाद इस घर में इतनी पवित्रता महसूस हो रही है। ऐसा लगता है जैसे सालों से सूखी धरती को बारिश की बूंदों ने भिगो दिया हो। ठीक है भाई, अभी जाके ये सब बंद कराओ प्लीज। दक्ष का मरना और अनुपमा का विधवा होना निश्चित है। At any cost. जीती रहे मेरी बच्ची, जीती रहे। भगवान तेरी झोली हमेशा खुशियों से भरी रखे। तुझ पर या तेरी खुशियों पर कभी कोई आंच ना आए। अनुपमा, भाभी, आज से पहले शादी करके जब मैं इस घर में आई थी तो तुम्हारी तरह दादी के साथ मैं भी रोज आरती किया करती थी। लेकिन जब से दादी की ये हालत हुई है तब से भगवान के सामने अकेले आने में डर लगता है। तुम्हें आज आरती करता देखकर मुझे इतनी खुशी हुई है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। सदा सुहागन रहो। हमेशा खुश रहो, तुम्हें कभी किसी की नजर ना लगे। अच्छा, आज अपने हाथों से सबको आरती दे के आओ। जी भाभी। देखो बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें इस घर में कभी परेशानी नहीं होगी। तुम्हारे पापा जितना पाया तो शायद हम तुम्हें कभी दे ना पाए, लेकिन कोशिश हम पूरी करेंगे कि उनकी कभी तुम्हें कभी महसूस ना हो। और अगर आपको बड़ी बहन की जरूरत पड़े तो मैं आपके साथ हूँ। रुक्मणी, सुकन्या, जाओ भाभी को लेकर जाओ और अच्छे से इसे तैयार करके लाओ। मुंह दिखाई की रस्म है ना, उसके बाद बहुत सारी रस्में पूरी करनी है हमें। रस्में जैसे शाहरुख खान और करण जौहर की फिल्मों में होता है। हाँ, वैसे ही। चलो जल्दी लेके जाओ, मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, ओके। अब भाभी। भाभी, आज मेरा इस घर में पहला दिन है और मैं चाहती थी कि दादी जी का भी आशीर्वाद ले लूं। नहीं अनुपमा, तुम जानती हो कि दादी की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है और फिर वो तुम्हें पहचानती भी नहीं। ऐसे में वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन तुम्हारा ख्याल रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें दादी से मिलने की इजाजत नहीं दे सकती। मुझे माफ कर देना, तुम दादी से मिलने नहीं जाओगी। अनुपमा दादी से मिलने जरूर जाएगी।
मुझे माफ कर देना, तुम दादी से मिलने नहीं जाओगी। अनुपमा दादी से मिलने जरूर जाएगी। अनुपमा दादी से आशीर्वाद लेने जरूर जाएगी। हाँ, अनुपमा दादी से आशीर्वाद लेने जरूर जाएगी और मैं खुद उसे लेकर जाऊंगा। अरे वो सब तो ठीक है दक्ष, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें चोट कैसे लगी? वो भैया कुछ खास नहीं, बस ऐसे लग गई थी। लेकिन अनुपमा दादी से आशीर्वाद लेने जरूर जाएगी। दक्ष, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ भाभी। तुम अच्छी तरह से जानते हो ना दादी की हालत को। मैं जानता हूँ भाभी, मैं सब कुछ जानते हुए भी चाहता हूँ कि अनुपमा दादी से आशीर्वाद लेने जरूर जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाभी, ये मां चाहती है कि अनु दादी से आशीर्वाद ले। चाची जी? हाँ भाभी, कल इतने सालों बाद मां सपने में आई थी। चाची तुम्हारे सपने में आई थी? हाँ भैया, मां सपने में आई थी और वो चाहती है कि घर की नई बहू दादी से आशीर्वाद ले। और आप तो जानते हैं ना कि मैं मां से कितना प्यार करता हूं भैया। लेकिन हम सब भी चाची से उतना ही प्यार करते हैं। और तुम ये जानते हो। प्लीज भैया, इतने सालों बाद सपने में ही सही, पर मां ने हमसे कुछ मांगा है तो क्या हम मां के लिए इतना भी नहीं कर सकते? ठीक है। थैंक्स भैया। चलो अनु। दादी के पास चले गए तो बहुत। रुको दक्ष, मेरी बात सुनो बेटा। देखो बेटा, अगर चाची चाहती हैं कि अनु दादी माँ का आशीर्वाद लें तो क्यों ना हम सब साथ में चलें, है ना? लेकिन इस वक्त नहीं दक्ष। देखो, इस वक्त मेहमानों के आने का वक्त हो गया है और कहीं दादी ने कुछ मेहमानों के सामने कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और सारी रस्में पूरी हो जाए, ये मेहमान चले जाए, उसके बाद हम सब चलेंगे ना।
आप ठीक कह रहे हैं भैया। शायद अनुपमा का इस वक्त दादी से मिलना वाकई ठीक नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, अनुपमा बाद में दादी से आशीर्वाद ले लेगी। रुक्मणी, सुकन्या, जल्दी से अनुपमा को लेके जाओ और तैयार करके लाओ। चलो। ये लो प्रसाद खाओ। भाई भगवान ने बचा लिया आज हमें, लेकिन बेचारी अनुपमा को भगवान नहीं बचा सकता। अन्नू बेटा मेरी चाय। अन्नू बेटा, पापा, मैं जानता हूं कि दीदी को बुलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन कभी ना कभी हर एक लड़की को उसके घर तो जाना ही होता है ना। और फिर कुछ दिनों में मैं भी। पापा, मैं आपको हंसते हंसते देखकर जाना चाहता हूं। और एक बात और पापा, आपको पता है आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। चाय पीजिए और जल्दी से तैयार हो जाइए। आपको याद है ना, आज हमें पग फेरों की तैयारियां करनी है और फिर हमें अनु दीदी को लेने जाना है। अरे बेटा, ये भी कोई भूलने की बात है? कुछ पल के लिए ही सही, ना आज मेरी बेटी मेरे साथ हो। और तुम क्या कर रहे हो? तुम जाकर तैयार हो जाओ ना जल्दी से। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के पग फेरों की रस्म में कोई भी कमी रहे। चलो चलो। ये बात हुई ना पापा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है। आज जिंदगी में पहली बार दक्ष ने हमारी बात काटी है। हमारी बात काटी है उसने। इसलिए हमें आज से, अभी से और इसी वक्त से सतर्क रहना होगा। मेरा सतर्क रहना होगा। बहुत 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 ज्यादा सतर्क। अरे माया। क्या हुआ जी? माया, सब कुछ हो गया है ना? सब ठीक ठाक है ना? अरे ये क्या, ये ज्वेलरी बॉक्सेस तुमने पैक ही नहीं किए? अरे माया, वक्त देखो क्या हो गया है, जल्दी करो। अरे बाबा, ज्वेलरी तो मैं पैक कर रही हूँ ना। और वैसे भी अभी जाने में इतना वक्त है और आप अभी से। क्या करूं माया, मेरी तो आंखें अन्नू से मिलने के लिए बेचैन हो रही हैं। एक एक पल ऐसा गुजर रहा जैसे जैसे साल सा उसकी जुदाई में। तुम लोग तैयारी करो, मैं बाकी का सामान देख के आता हूँ, सब ठीक है कि नहीं। हा? बेटा तो कुछ कह रहा था क्या? अनुपमा दीदी के भाई की हैसियत से आपको ये याद दिलाने आया हूं कि अच्छाई की जीत बुराई पर देर से ही सही, मगर होती जरूर है। और जब होती है ना, तो ऐसी हालत होती है जो इस वक्त आपकी है। वीर, आप ये मत सोचेगा कि अनुपमा दीदी चली गई तो आपका रास्ता साफ हो गया। आपके बुरे कर्म आप पर जरूर उल्टे पड़ेंगे। जितना दुख आप सबको देती आई है ना, उतना ही दुख आपके हिस्से में भी आएगा। अपनी उल्टी गिनती आज से गिनना शुरू कर दीजिए। ओए माया पुत्र,
क्या हो रहा है भाई? है पति जपे अन्नू अन्नू, बेटा जपे अन्नू अन्नू, बेटी जपे हेटियो हेटियो, एंड कांता जपे हाय हाय बेचारी जू, राम राम राम। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। भाई खैर बना खैर। मैं तो चली उल्टी गिनती सीखने, पता नहीं भाई मुझे कब गिननी पड़ जाए। 99, 98, 97, 96, 95। अब क्या इसी तरह दुल्हन के चेहरे को छुपाए रखोगी? दिखाओगी नहीं अपने देवर की बहू को? खुद ही घूंघट उठा के देख लो, चांद का टुकड़ा लेकर आई हूँ मैं। तुम तो चांद का टुकड़ा कह रही थी, ये तो पूरा चांद है, वो भी ऐसा चांद जिसमें कोई दाग न हो। मान गए मीरा। और नहीं तो क्या, अपने देवर के लिए मैं हीरे जैसी बहू ढूंढ कर लाई हूँ। लगता है आज इसे तुम सबकी नजर लग कर रहेगी। लाओ मैं भी इसकी नजर उतार लेती हूँ। ये लो सुकन्या, जाके नौकरों में बंटवा दो। नौकरों में क्यों? मैं ही रख लेती हूँ। नहीं, जाके नौकरों में दो। और ये है मेरी तरफ से तुम्हें मुंह दिखाई। भगवान तुझे सदा खुश रखे। हेलो। हाय हैंडसम। पहचाना या फिर नाम बताने की जरूरत है? हमेशा। वो तो मैं जानती थी कि तुम मुझे भूल ही नहीं सकते। दोस्तों को भूलना दक्ष की आदत नहीं है डार्लिंग। हाउ आर यू? आई एम फाइन। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम अपनी शादी के चक्करों से फ्री हो गए हो, तो मैंने सोचा फिर क्यों ना मिला जाए। सो लेट्स मीट अप। अभी नहीं नहीं यार, अभी नहीं। अभी तो मुझे अपनी बीवी के साथ ढेर सारे खेल खेलने। एक काम करते हैं ना, रात को मिलते हैं रोनित की पार्टी में 9 बजे वेलोसिटी। ओके देन, डन। विल सी यू देयर। कूल। अरे दक्ष। हाँ हाँ भाभी, आया। ओके बाय बाय बाय, रात को मिलते हैं। बाय। ओके बाय। अरे वाह दूल्हे राजा, शादी क्या हो गई, सबको भूल गए। ये मेरी नहीं बल्कि आपकी गलती है भाभी। अगर आपने सही वक्त पर हाँ कह दिया होता तो आज मैं आपके साथ बैठा होता और अनुपमा की जगह आपकी मुंह दिखाई हो रही होती। चलो अब तुम दोनों हाथ ऐसे जोड़ के रखो। हाँ। मीरा कस के बांधना ताकि तुम्हारा देवर खोल ना पाए, समझी? देखिए, ना तो अनुपमा मुझे छोड़कर कहीं भागने वाली है और ना ही मैं कहीं भागने वाला हूँ। फिर आप हमें बांध क्यों रही हैं? ये धागा मैं इसलिए बांध रही हूँ कि तुम दोनों अपने हाथ मिलाओ और जो अपने खुले हुए हाथ से पहले धागा खोलेगा वो इस गेम में जीतेगा। अनफेयर भाभिया, ये तो मैं गेम शुरू होने से पहले ही हार गया। आपको पता है ना मुझे हाथ में चोट लगी है। कम ऑन दक्ष, तू मेरा देवर है, ऐसे कैसे हार सकता है? कम ऑन ट्राई। तुम्हारी उंगलियां तो ठीक है ना, सिर्फ ऊपर चोट लगी है। चलो कम ऑन। यस। कम ऑन दक्ष, कम ऑन। भाभी जीत गई। भैया you're a loser। चुप चुप। भाभी की जीत पे खुशी मना रही है। देखो राखी पे गिफ्ट चाहिए कि नहीं? बढ़िया ही, भैया इज द लूजर, भैया इज द लूजर। मैं इस बार तो मैं तैयार नहीं था इसलिए मैं हार गया। भाभी अब नेक्स्ट गेम खेलिए, मैं नेक्स्ट गेम 100% जीतूंगा, देखना।
अरे वाह, ये खाने हैं भाभी। अरे नहीं भाई, हाथ पीछे करो, पीछे करो। ये खाने के लिए लड्डू नहीं है, ये लड्डू में भी एक रस्म है। ये लड्डू है और इस किसी एक लड्डू में एक चाबी है। अब तुम दोनों को एक एक करके वो लड्डू तोड़ना है जिसमें चाबी है। जिसको पहले वो लड्डू मिला वो जीतेगा, ठीक है? चलो शुरू करो। बेटा अगर इस बार हार गए ना तो जिंदगी भर जोरू का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। इम्पॉसिबल भैया, इस बार मैं नहीं हारूंगा, इस बार तो मैं ही जीतूंगा, लेकिन एक शर्त पर। हाँ कि सबसे पहले लड्डू मैं छूंगा, जेंट्स फर्स्ट। चलो देखो। ओके ओके, हियर वी गो। और ये रहा पहला लड्डू, चाबी। ओके। चलो देखते। अनुपमा तुम्हारी बारी। नहीं, कैसे हो सकता है यार? ओ भाभी जीत गई। तो आप लोगों को पता था कौन से लड्डू में है चाबी? तुम तो गए मेरे लड्डू गोपाल। इस बार भी जीत अनुपमा की ही हुई। नाम खराब कर दिया सिंघानिया फैमिली का। अरे भैया, इनको पता था पहले से। भैया अब तो आपको जोरू का गुलाम बनना ही पड़ेगा, जोरू के गुलाम। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अंगूठी शायद मिल जाए तो बेटर होगा। ये देखो, साजिश है यार तुम लोगों को। ये हर बार ही कैसे हार गए हो। अनुपमा जीते या दक्ष हारे, क्या फर्क पड़ता है हमें? आखिर में तो जीत हमारी ही है। धागे की गांठें खोलना एक बात है और हमारे प्लान की परतें खोलना दूसरी। हीरे की अंगूठी पाना एक बात है और इस जायदाद को पाना कुछ और बात। बिल्कुल सही कह रही हो मीरा। अब दक्ष जीते या अनुपमा हारे, हमें इससे क्या लेना देना। मैं तो बस इतना जानता हूं कि इस घर में जो भी खेल चल रहा है उसके असली खिलाड़ी हम हैं। और जीत भी सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी। आओ बेटा। दक्ष, एक बार अनुपमा को अंदर भेजने से पहले फिर सोच लो प्लीज। भाभी डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी अनुपमा अकेली थोड़ी ना जाएगी अंदर, हम भी तो होंगे ना सब उसके साथ। हाँ नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है। बस भी करो मीरा। अरे बच्चों को आशीर्वाद लेना है तो मुझे डरा क्यों रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हारी अनुपमा को। हाँ रिलैक्स भाभी। आओ बेटा। दादी माँ देखिए कौन है आपसे मिलने। दादी माँ देखिए तो सही कौन आया आपसे मिलने। जाओ, आशीर्वाद। दादी जी, मैं अनुपमा हूँ, आपकी बहू। शादी पर तो आपका आशीर्वाद नहीं मिल पाया, इसलिए आज आपका आशीर्वाद लेने आए हूँ। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि तू यहाँ क्यों आई है। तुझे मेरी जायदाद चाहिए, इसीलिए जान लेना चाहती है मेरी। नहीं चाहती। मैं तुझे मार डालूंगी। मार डालना चाहती है मुझे, मेरी सारी जायदाद ले लेना चाहती है। तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ूंगी? तो नहीं जानता, ये मुझे मार डालना चाहती है। इसे जायदाद चाहिए मेरी, इसलिए मुझे मार डालना चाहती है। नहीं दादी माँ, मैं इसे मार डालूंगी। दादी
अनुपमा तुम घबराना नहीं, मैं हूँ। दादी ये क्या कर रही हैं आप? ये अनुपमा है, दक्ष की पत्नी। तू क्या मुझे मारेगी? मैं तेरी जान ले लूंगी, जान ले लूंगी मैं तेरी।